द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब संजीव मुंशी जी। वो कश्मीरी पंडित हैं लेकिन आजकल हैदराबाद में मुकीम हैं। संजीव जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर में, तो उस वक्त जो थे जगमोहन जी गवर्नर थे और वो कोई 4 माह तक गवर्नर रहे। ये सेकंड टर्म थी उनकी एज अ गवर्नर। वो 19 जनवरी 1990 को गवर्नर बने और 26 मई 1990 को उन्होंने रिजाइन कर दिया। उससे पहले वो 89 तक गवर्नर रहे थे। तो पाकिस्तान में उनको ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया कश्मीरी पंडित्स का एग्जिट या एक्सोडस कश्मीर से। तो उनकी किताब मैं देख रहा था, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो उसको अगर आप देखें तो नहीं लगता कि वो कोई ईवल आदमी थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में ये इंप्रेशन दिया जाता था कि गोया उन्होंने किसी ईवल स्कीम के तहत जो है कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को खासतौर पर वहां से निकाला। तो आपकी क्या असेसमेंट है उनके बारे में? बेसिकली, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, आपका जो एक पॉडकास्ट हुआ था मिस्टर गुप्ता के साथ, तो जी। अनफॉर्चुनेटली ही यूज्ड सर्टेन वर्ड्स हम्म। जो कि मुझे बहुत हर्ट किए। हम्म। बिकॉज अगर कोई चीज फैक्चुअल हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो फैक्चुअल ना हो, अब देखिए, मैं अबाउट मिस्टर जगमोहन, लेट मी टेल यू, हम्म। जगमोहन वॉज वेरी क्लोज टू मिसेस इंदिरा गांधी। कांग्रेस जी जी। की जो थी ना, वो शी वॉज अ स्ट्रांग लेडी, एंड हम्म। ही वॉज वेरी क्लोज टू हर। हम्म। जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने हमारे जे में, जी तो आफ्टर सम टाइम उनकी कुछ रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई कि भाई ये सीरियस नहीं है। जी। ये कैबिनेट मीटिंग में अचानक से उठ के गायब हो जाता है। ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और जे जैसा एक सेंसिटिव स्टेट, वहां पे हम्म। अगर चीफ मिनिस्टर वो सेंसिबल नहीं है, जी इररेस्पॉन्सिबल है, तो so Indira Gandhi sent Jagmohan to Kashmir, and he was there for from 26th of January, 26th of April 1990 till 11th of July 1989. 5 साल और 76 दिन. That was his first tenure. First tenure. जी। तो उन्होंने उस वक्त भी the basic idea of sending him was so that he could control फारूक अब्दुल्ला. फारूक अब्दुल्ला को एक थोड़ा, जैसे कहते हैं, रेस्ट्रेनिंग हैंड रखे कि भाई तू चीफ मिनिस्टर है यार, तू हम्म। मन तेरा किया और हॉलीवुड की, सॉरी, बॉलीवुड के किसी हीरोइन को मोटरसाइकिल पे बिठा के तू घूमने के लिए गुलमर्ग या पहलगाम ले जाए, दैट्स नॉट डन, दैट्स नॉट, हाँ। वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जी। उसको कंपेयर करती है। तो इसी तरह से उसकी बहुत सी जो कंप्लेंट्स थी, दोज हैड गॉन टू इंदिरा जी, एंड देन शी सेंट हिम। उसके बाद वहां पे कुछ अपना ड्रामा भी हुआ। इनकी फैमिली में इसकी जो बड़ी बहन थी, जब नाम याद नहीं आ रहा, खालिदा या खदीजा ऐसा कुछ नाम था उनका, बड़ी बहन जो थी अब्दुल्ला साहब की, उनके हस्बैंड जीएम शाह, गुलाम मोहम्मद शाह, वो शेख साहब के बड़े क्लोज रहे थे। लेकिन शेख साहब ने जिस वक्त गद्दी ट्रांसफर करने की, पावर ट्रांसफर करने की बात आई, तो ही प्रेफर्ड हिज सन, he did not prefer GM Shah, though GM Shah had more experience. He was considered to be a strong minister. तो फिर वो कहते हैं ना, पैलेस कू हो गया, झगड़े हुए, भाई बहन में आपस में ऐसा हुआ। तो that continued for some time. And लेकिन जगमोहन ने को जब मौका मिला, जब उसने फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस किया, या तो ही हैड टू रिजाइन, और फिर बाद में जीएम शाह बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम्म। whatever time जगमोहन गॉट एज एडमिनिस्ट्रेटर, जब अंडर गवर्नर्स रूल रहा, तो हम्म। उसने जिस तरह के काम किए,
शकील साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। और सबसे बड़ा जो उनका कारनामा था कि जिसको कहते हैं ना, उन्होंने नेशनलाइज किया एक हिंदू श्राइन जो कि जम्मू में है, माता वैष्णो देवी श्राइन। तो उसने सडनली उन्होंने 1986 में उसको नेशनलाइज कर दिया, 85 या 86 में। उसमें लोग काफी नाराज हुए क्योंकि जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे उसमें, उसका जो भी चढ़ावा चढ़ता था, जो पैसा आता था, उस दैट वुड पार्ट ऑफ इट दैट वुड गो टू इवन करेंसी। और भी लोग थे उसमें शेयर होल्डर्स। तो इसने वो सब कहा जी ये जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट में जाएगा, ट्रस्ट बना के रख दिया। और हम लोग इस पैसे पे 2 यूनिवर्सिटीज आज की डेट में रन हो रही हैं। तो he channelized that. He was that kind of a very brave administrator. जी। तो जब तक तो समझ लीजिए 89 तक ये रहे, जुलाई 1989 तक, तब तक तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उसके बाद, इनके जाने के बाद, a lot of militancy took place. और I'll just give you an idea कि कुछ महीनों के दौरान वहां पे समझ लीजिए 1,000-1,500 केसेस हो गए। 1,000-1,500 केसेस हो गए जिसमें मिलिटेंसी के केसेस थे। और उसके बाद वो जो नोटोरियस रुबैया सईद केस हुआ, वो तो खैर बाद में हुआ। लेकिन सितंबर 1989 से कश्मीरी पंडित के जो लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया। टारगेट करके उनको दे वर किल्ड। मतलब उसमें सबसे पहले टिकलाल टपलू था, ही वाज अ वेरी वेल नोन लॉयर। उसके बाद एक जज थे, रिटायर्ड सेशन जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, नीलकंठ गंजू। तो ऐसे कई लोग जो मारे गए। जब ऐसा हुआ तो एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये जो उस वक्त तो नहीं थे वो चीफ, ही वाज देयर इज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ डॉक्टर एसपी वैद। ही वाज फॉर सम टाइम डायरेक्टर जनरल पुलिस जे&के। तो उन्होंने कहा जी कि जो जे&के पुलिस ने 70 सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट, जो जो पहला बैच था जो है हु हैड गॉन टू पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग, हमने उनको कैप्चर किया। और फारूक साहब की दया से वो छूट गए। 70 कश्मीरी टेररिस्ट, ये डॉक्टर एसपी वैद ने, ही हैज पुट, रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली जब वो रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने, आई डोंट नो शायद उन्होंने बुक भी लिखी है या नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने ये कमेंट्स ये किए। तो इसलिए टू होल्ड जगमोहन रिस्पॉन्सिबल, जो भी ये टेररिज्म का मामला खड़ा हुआ, जो कि मिलिटेंसी जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हुआ, दैट हैपेंड आफ्टर जगमोहन हैड लेफ्ट। ही लेफ्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। सितंबर से ये जो किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स थी ना, वो शुरू हो गई। तो नेचुरली फिर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप जो उनके लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको आप एक एक रकम मारते हैं, तो उस कम्युनिटी का मेंटल स्टेटस क्या होगा? एक जी। डर का माहौल खड़ा हो गया कि भाई ये हम लोग क्यों मार रहे हैं। इनफैक्ट जस्टिस गंजू के घर पे तो उससे पहले एक ग्रेनेड अटैक भी हुआ था। एंड अल्टीमेटली वो कहीं बैंक गए थे अपना पैसा निकालने के लिए, तो ही वाज किल्ड। बिल्कुल समझ लीजिए ना, मेन बाजार ऑफ श्रीनगर सिटी, वहां पे उनको मारा गया। तो इसलिए ये कोई कहे कि जगमोहन वाज रिस्पॉन्सिबल, तो जगमोहन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, जगमोहन वाज ब्रॉट बैक ऑन 19th of January 1990। एंड उनकी बुक में भी आप देखेंगे, he was suddenly pulled out कि भाई आप आ जाओ, होम मिनिस्टर के घर पे आ जाओ, वहां से बात करनी है। एंड ही वाज रिक्वेस्टेड बाय यू, बीएसएफ का प्लेन खड़ा है, आप जाओ वहां पे, बिकॉज कश्मीर इज स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। जैसे ही इसका डिक्लेयर हुआ कि ये गवर्नर साहब आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया।
एंड ही लेफ्ट फॉर जम्मू. उसने रिजाइन कर दिया. अब अनफॉर्चुनेटली जगमोहन को जम्मू से श्रीनगर, जम्मू तो आ गए वो, लेकिन जम्मू से श्रीनगर आने में उस वक्त वेदर खराब था, तो इस हेलीकॉप्टर को नॉट क्रॉस पीर पंचाल. तो वो शायद 21 या 22 को ही हैज कम टू श्रीनगर. और तब तक एक बहुत बड़ी साजिश हो गई थी. इनके पास दे हैड सम इंफॉर्मेशन कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में, अमीरा कदल और हबर कदल के बीच का कुछ एरिया में वो छुपे हुए हैं. सो पुलिस सेट कीजिए हम लोगों को सर्च करना है, डोर टू डोर सर्च करना है. वी हैव इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ये लोग हैं. नाउ दिस ऑर्डर हैड बीन अप्रूव्ड बाय अब्दुल्ला, बट वर्बली. मतलब वो चिल्लाते हुए उसने उनको कह दिया कि डू व्हाट यू वांट टू डू, गो अहेड, अगर आपको ये करने हैं. तो उसके बाद द ब्लेम फॉर दैट वेंट टू वाज सेंट टू जगमोहन. एक मीडिया कैंपेन चलाया गया जिसमें कि जगमोहन को ही हैज बीन शोन एज अ विलन. क्योंकि हकीकत ये है कि जगमोहन वाज नॉट इवन अवेयर कि ये सर्च वारंट्स चल रहे हैं और ये ऐसा कुछ हो रहा है. उसके बाद उसका रिएक्शन हुआ, तो देयर वाज सम किलिंग आल्सो. इसका सबसे अच्छा एक जो ये है ना डिस्क्रिप्शन, वहां पे श्रीनगर टाइम्स के एक मिस्टर सोफी थे, जेम सोफी, एडिटर थे, वेरी वेल नोन जेंटलमैन और बहुत रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट. उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जो काफी जगह छपा भी है. वो एक किताब में भी छपा है और यूरेशियन टाइम्स और ऐसे कुछ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे. अगर आप उसको अपलोड कर सकते हैं तो आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख सकते हैं. उन्होंने ये लिखा, कहता है जी जगमोहन ने मुझे इनवाइट किया राजभवन के लिए, पर राजभवन की हालत ये थी, उल्लू बोल रहे थे. वो 3 बार उठ के किचन में आया, उसको था कि मैं चाय ले आऊं. उसने शायद खुद ही चाय बनाई क्योंकि लाने वाला भी कोई नहीं था. As per Sofi Saab, every police station of Srinagar city was under the control of militants at that time. अच्छा, इसका जो अब ये 22 जनवरी की बात हो रही है, 20 और 22 जनवरी की बात हो रही है. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि 26 जनवरी जो है हमारा रिपब्लिक डे, वहां पे उस दिन एक हल्ला क्रिएट किया जाए, एक सिचुएशन क्रिएट किया जाए, 1-2 लाख लोग इकट्ठे कर दिए जाएं, जिससे कि फिर वही हम क्या चाहते हैं, आजादी और फोर्स द हैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. Okay. That conspiracy was traced and उसमें जगमोहन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से उसको अवॉइड किया गया. कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने. मार्केट्स में पुलिस व्हीकल्स चले गए जी कि आपको बाहर नहीं आना, अदरवाइज वी शूट, वी हैव ऑर्डर्स टू शूट, डोंट कम आउट. सो जो उनका जो प्लान था हमारे अब्दुल्ला साहब एंड हिज कोहॉर्ट्स, शकील साहब, मेरा एक पक्का यकीन है, समझ लीजिए, कि मिस्टर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला 1974 में व्हेन ही वाज इन इंग्लैंड, वहां से वो ही केम टू पाकिस्तान, ही केम टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड J&K. और उनकी फोटोग्राफ्स हैं, मैंने आपको वो शेयर भी की हैं. फोटोग्राफ्स हैं, ये अमानुल्लाह खान और एक दो लोग जो थे ना, वो जो उस वक्त सीधा लीडर थे, उनके साथ बैठ के वाजवान खाते हुए, वो फोटोग्राफ्स भी हैं. He had in 1974 he had absolutely no official position. वो इंग्लैंड गए थे. The only thing that he did in England was कि उसने शादी कर ली. He married a nurse, a British nurse he married. Otherwise उन्होंने academically या अपने प्रोफेशन में कोई तीर नहीं मारे. वहां पे लोग वहां पे जाके पढ़ते हैं, लोग वहां पे जाके, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिल रही है ब्रिटेन जाने की, तो लोग पढ़ते हैं वहां जाके, कुछ अपना डिग्री क्वालिफिकेशन सुधारते हैं. अब्दुल्ला साहब स्पेशलाइजेशन करते हैं जी. अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया. ही वाज ऑलवेज हॉबनॉबिंग विद ऑल द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. और क्योंकि ब्रिटेन में एक काफी अच्छी समझिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है
मीरपुरीज की और काफी ऐसे लोगों की जो ये अमानुल्लाह खान वगैरह जो थे। तो ये फिर वहां से ही वेंट टू पाक ऑक्यूपाइड जेन के, वो मीरपुर गए और वहां पे जी। उसने उसका फोटोग्राफ है उनके साथ। सो ही वॉज ऑलवेज हॉबनॉबिंग विद रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और उसका असली एजेंडा क्या है वो अल्टीमेटली भगवान जानता है, खुदा जानता है। बट ही हम्म। वॉज नॉट, ही ट्राइज टू प्ले द क्लाउन बट ही इज नॉट ए क्लाउन। हम्म। अभी कभी वो जब ये अपना राम मंदिर बना तो उसके बाद उसने कई कई जलसों में जाके राम के भजन गाए। हम्म। तो अरे भाई तू, मतलब यू आर स्पीकिंग विद हाउ मेनी टंग्स। हम्म। तो अब्दुल्ला साहब यही जो है, बिकॉज जगमोहन वॉज एन एब्सोल्युटली इनकरप्टेबल पर्सन। ही वॉज ए पर्सन जिसने कभी मॉल प्रैक्टिसेस को एंडोर्स नहीं किया या अलाउ नहीं किया। तो नेचुरली हम्म। जो ये ऊपर की मलाई खाने वाले लोग हैं उनको वो लोग हम्म। कैसे पसंद आएंगे। मैं आपको हम्म। और एक चीज बताता हूँ। दैट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम्म। मिलिटेंसी शुरू होने के बाद 1990 के बाद मैं 2 बार श्रीनगर गया। वन हम्म। वाज इन 97 एंड द अदर वाज इन 2007। मैं वहां से आई ट्राई टू गो टू माय होम, लेकिन मेरा जज्बात इतने हो गए, आई आई लेफ्ट हाफ वे। मैंने कहा नहीं, कोई हम्म। जरूरत नहीं है घर जाने, क्योंकि वो जो हमारा घर था जिसमें मैं पैदा हुआ था वो घर को तोड़ के वहां पे नया घर बन गया था। तो मैंने कहा अभी क्या किसी को ये डिस्टर्ब करना है। लेकिन वहां पे एक हमारा मंदिर है, दैट्स कॉल्ड शंकराचार्य टेम्पल। दैट्स अ वेरी हम्म। फेमस, बहुत पुराना मंदिर है। तो वो ऑब्वियसली हाइट पे है, दैट्स ऑन अ हिल। हम्म। वहां चढ़ के मैंने क्योंकि सामने डल लेक दिखता है, आई कुड जी। फाइंड आउट कि डल लेक हैज श्रंक बाय अबाउट 30%। हाँ। अब हुआ क्या है कि आपको कोई पहचानता है, मुझे कोई पहचानता है, पीछे से जमीन फिलअप करके मकान बन गया। हम्म। टू हेल विद डल लेक, टू हेल विद इकोलॉजी, टू हेल विद एक अदरवाइज जेएनके का प्राइड था। तो पैसा बनाने में इन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम्म। शेख साहब ने भी, उसके बाद फारूक ने तो किया ही किया, उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं उमर, वो भी। ये इतना ये पॉलिटिशियंस का। इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको। जब 1990 में कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, दे ट्राइड टू स्पीक टू जगमोहन। वो कहता भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं, मतलब आई एम नॉट इन श्रीनगर ऑल्सो, तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम्म। बिकॉज उस वक्त एज मिस्टर जीएम सोफी सेज, जीएम सोफी का इंटरव्यू भी शायद इसमें है, नहीं है तो मैंने हाँ। आपको वैसे भेजा है, सेपरेटली भेजा है पूरा, जो वो छपा है। जी। वो कहता है कि वो करता क्या, वो किसको पकड़ता, हाँ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी मशीनरी थी वो सब ऑन द अदर साइड हो गए थे। देवर देवर ऑन एन एंटी इंडिया काइंड ऑफ मूड। उनको ये था कि हाँ। 26 जनवरी को हम लोग आजादी हासिल कर लेंगे और बात खत्म। वो नहीं हो पाया, जगमोहन ने उसको फॉइल किया। और उसके बाद जब ये 2-3 महीने के अंदर कश्मीरी पंडित गए, उनको वहां पे टेंट्स में जगह मिली, काफी जो टेंटेड कॉलोनीज बनी जिसमें वो लोग रहने लगे। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी इनको थोड़ा राशन देंगे, इनको थोड़ा, बिकॉज लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे पैसे नहीं है। तो जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स थे, उसमें हम्म। खासतौर से मैं नाम लेना चाहूंगा, देयर इज वन सकीना इट्टू, मिसेस हम्म। सकीना। उन लोगों ने अपने जो उनके खास लोग थे ना, दे जी। डायरेक्टेड, जो उस वक्त स्वामीराज शर्मा करके थे, ही वाज रिहेबिलिटेशन कमिश्नर या ऐसे कोई, जो ये रेफ्यूजीज वगैरह के जो थे इंचार्ज थे, उनको जी। जी। कहा जी हमारे लोगों का भी नाम रजिस्टर करो। जो हाँ। लोग श्रीनगर से भाग के आए उनको कहा गया जी आप अपना नाम रजिस्टर करो, सो दैट वी नो कौन कहाँ पे कैसा है। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को प्रेशर डाल के, सकीना इट्टू ने और भी एक दो लोगों ने
अपने अपने लोगों का नाम लिखवा दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स जिनका नाम रजिस्टर्ड है जी, ये भी रेफ्यूजी हैं, ये भी माइग्रेंट्स हैं. ठीक है. हाँ. तो ये जो एक लॉबी थी जगमोहन जी को बदनाम करने के लिए, ये इन लोगों ने अपना काम किया. अब दूसरी बात, जगमोहन जी ने अपनी बुक जो है, ही रोट इन 1991, मतलब आफ्टर ही लेफ्ट जे.एंड.के, तो उन्होंने फिर वो किताब लिखी. साल भर समझ लीजिए 91 92 में उन्होंने ये बुक छप के आ गई. ही डाइड इन 2021. जी. दैट मीन्स अबाउट लगभग 30 साल का अरसा था. जी. जी. उन्होंने एक चैलेंज रखा था जी, मैंने जो लिखा है, जी. अगर आपको लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो प्लीज टेक मी टू कोर्ट. ओके. आई एम हियर. बट मार्केट में गाली दे इनको, पब्लिक रैली में आप उनको गाली दीजिए, बट दे कुड नॉट ड्रैग हिम टू कोर्ट बिकॉज व्हाट ही हैड रिटन ही हैड प्रूफ. एक हाँ. तो ब्यूरोक्रेट होने की वजह से उनकी एक आदत थी, कोई भी काम करना है. हाँ. मैंने आपको एक अपना पर्सनल एक एपिसोड बताता हूँ. एक बार आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू. जी. तो जम्मू में उस दिन मेडिकल कॉलेज की जो पीडियाट्रिक विंग थी, उनका वहां पे उस हॉस्पिटल का, उसमें वो बिल्डिंग गिर गई थी. तो गवर्नर साहब जा रहे थे श्रीनगर से जम्मू, समर का टाइम था, टू हैव अ लुक एट इट. तो मैंने एयर होस्टेस के हाथ में एक छोटी सी पर्ची भेजी इनको, गवर्नर साहब को, कि साहब इसमें अभी आपने माता वैष्णो देवी श्राइन का काफी उद्धार कर लिया, काफी आपने वहां पे रिफॉर्म्स कर दिए हैं. व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट कश्मीरी हिंदूज की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं श्रीनगर वैली में, वहां पे भी आप कुछ कीजिए. 2-3 मिनट के बाद इनका गवर्नर का एडीसी आ गया जी, जहां मैं बैठा हुआ था वहां आ गया. तो बोले जी इस पे ये आपकी पर्ची है. मैंने कहा जी मेरी पर्ची है. कहते इस पे अपना नाम और सब पता वगैरह लिख दो, ये हमारे रिकॉर्ड्स में जाएगा. आपने तो बस उठा के भेज दिया है. सो जी. ये जो एक ब्यूरोक्रेट का होता है ना, उसको एक वो जाब्ता होता है, उसको कायदा होता है कि भाई कोई कागज आया है किसी ने, तो उसमें किसने आया है, क्या किया है. तो इसलिए गवर्नर साहब ने, मिस्टर जगमोहन ने 20 साल तक या 30 साल तक वो वेट करते रहे, आओ भाई कोई चैलेंज करो मेरे को जो मैंने लिखा है. हाँ, देयर इज अ सेक्शन ऑफ पब्लिक जो कि बहुत अनॉयड है उनसे. वो इसलिए अनॉयड है कि इन्होंने उनके ऊपर की आमदनी जो थी वो कंट्रोल कर ली. ही डिड नॉट अलाउ दैट. So the best way to denigrate a person in public in India, जी. इंडिया में है, तो उसको बोल दो जी एंटी मुस्लिम है. मतलब उसमें कुछ आपका ज्यादा लगता नहीं है. वो हमारे यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी मीडिया की, जो कि उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगी. देखिए मैं आपको उसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ. नरेंद्र मोदी के जब वो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ गुजरात, 2002 की बात कर रहा हूँ मैं. 2001 जी. लास्ट मंथ्स में ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, एंड 2002 में गोधरा रॉयट्स हो गए. तो एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का, हमारे जो मुस्लिम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अदर पीपल, उन लोगों ने शोर मचाया कि जी हजारों मुसलमान मारे गए. आपके पाकिस्तान में तो आपके वो एक पिज्जा खान करके आपकी एक एंकर हैं, वो जी. बोलती हैं कि वो बड़ा, शी यूजेस सम वेरी डेट्रोगेटरी वर्ड्स अबाउट मोदी साहब. अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनकी बनाई हुई एसआईटी ने उसको एग्जामिन किया, एंड सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सो मेनी ईयर ही वाज इंटरोगेटेड. नरेंद्र भाई as chief minister of Gujarat was interrogated for several hours. 8-10 घंटे की उनकी इंटरोगेशन हुई, और जी. उसके बाद he was exonerated by the Supreme Court. लेकिन आज भी आप लोग उसको बुचर ऑफ गुजरात बोलते हैं. आपके बिलावल साहब भी उसको बुचर ऑफ गुजरात, विदाउट एनी श्रेड ऑफ एविडेंस. इसी तरह से जगमोहन को भी बुचर ऑफ मुसलमान बोल दिया कि जो उसने ऐसा कर दिया. वो जो
उसकी बुक में उसने कई जगह पे कहा है कि भाई आप मुझे बताओ मैंने वो ऑर्डर्स कब दिए, क्योंकि मैं तो तब था ही नहीं JNK में हम्म, जब वो सर्च वारंट्स इशू हुए थे, जब वो हाँ, आई वाज नॉट अवेलेबल फिजिकली इन JNK। जी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ही एक वाहियात रूप ले चुकी थी, हम्म। बहुत ही वाहियात अच्छा, रूप ले चुकी। संजीव जी, आपने जो बात की ना गुजरात राइट्स की, तो हाँ उस जी, पे मुझे याद पड़ता है कि बरखा दत्त का आर्टिकल एक छपा वॉशिंगटन पोस्ट में। शी इज अ कॉलमनिस्ट फॉर द वॉशिंगटन पोस्ट। तो उस पे एक पाकिस्तानी ने कमेंट करते हुए लिखा कि 50,000 मुस्लिम्स वर मैसेकर्ड देयर। सो फिगर जो है ये 1,000 से शुरू होती है और ये 50,000 तक जाती है। पहले तो मैं आपको ये जो बरखा दत्त है इसके बारे में बता दूं। आई डोंट नो कितना आपको पता है। शी इज मैरिड एटलीस्ट 2 मुस्लिम्स आई नो, कश्मीरी मुस्लिम से हम्म, शादी की इसने। हम्म, इसका लास्ट हस्बैंड जो कि मुझे पता है वो मिस्टर द्राबू, हसीब द्राबू था। हम्म, तो दूसरी बात, शी वॉज अ पर्सन, जब ये कश्मीर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उसने उसका शी इज ऑन रिकॉर्ड, उसका एक टीवी में प्रेजेंटेशन आया कि जी कश्मीर में जो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित जो थे, दे वर वेरी रिच, दे हैड ऑल द गुड जॉब्स, दे हैड एवरीथिंग। हम्म, लेटर ऑन व्हेन पीपल कन्फ्रंटेड हर, कहती आई वाज अ कब रिपोर्टर एट दैट टाइम, तो गलती हो गई होगी, मेरे को नहीं पता है। बरखा दत्त जो है, आई डोंट कंसिडर हर टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम्म, एंड उनके काफी कारनामे ऐसे हैं जो कि उनको डिस्क्रेडिट करते हैं। मसलन। हर रोल इन करगिल वॉर, हर रोल हम्म, इन जब बॉम्बे अटैक्स हुए, हम्म, इट इज सेड दैट बिकॉज ऑफ हर, जो भी वो लाइव कमेंट्रीज कर रही थी, जो टेररिस्ट आपके आए हुए थे पाकिस्तान से, जो आए थे टेररिस्ट, दे वर गेटिंग हम्म, फीड, दे वर गेटिंग हम्म। फीड, दे वर टोल्ड भाई तुम टीवी ऑन करो, देखो वो क्या बोल रही है कि कहाँ से कमांडोज आ रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं। So तो was she the only और one doing that? मोस्टली शी वाज डूइंग इट अगेन, उसके उसने अपनी एक अच्छी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हुई थी। हम्म, शी एंड राजदीप सरदेसाई प्रोबेबली देयर वर टू पीपल हु वर डूइंग इट। तो हम्म, लेकिन करगिल वॉर में भी उसने ऐसा ही किया, और इसी तरह से उसने जो 2000, और हमारे साथ जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कश्मीरी पंडित्स के साथ जो उसने किया, हम्म, विच वाज एब्सोल्युटली रबिश, गलत था। सो हम्म, बरखा दत्त, आई डू नॉट कंसिडर हर, उसको चाहे देखिए अभी आजकल क्या हो गया है कि मीडिया में भी ग्रुप्स बन गए हैं, मीडिया में भी अपनी एलिजेंसीज होती हैं, कोई हम्म। लेफ्ट फेवर, और इंडिया को तो नीचे दिखाने के लिए काफी कुछ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो और संजीव जी, आपको पता है कि एक दफा हाफिज सईद ने भी दो तीन इंडियंस की तारीफ की थी, जिसमें बरखा दत्त भी थी। लेकिन जी उन्होंने जी, फौरन फिर ये कहा था कि आई डोंट नीड द प्रेज ऑफ अ टेररिस्ट। ये उन्होंने फौरन कहा था। वो ठीक है, वो तो चलो उसने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ऐसा कहा, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट शी इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। जैसे अरुंधति राय को आप लोग बहुत ऊपर लेके बैठे होते हैं, हम्म, इसी तरह से ये भी बरखा दत्त भी, शी हैज, अभी आज देखिए ना वो कहाँ पे, शी हैज बिकम अ यूट्यूबर नाउ, हाँ। शी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ ऑल मीडिया हाउसेस, शी हैज बर्न्ड हर बोट्स। एनीवे, हम लोग लेकिन बात कर अगर रहे वो हैं। लेकिन लेकिन संजीव जी, अगर वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिख रही हैं अभी भी, तो दैट इज क्वाइट क्वाइट एन ऑनर। सर फिर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जी। ये जो पेपर्स थे, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन टाइम्स, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ शीन, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ शीन। और हम लोगों को ही ऐसा लगता है कि अगर कुछ वेस्ट में छप गया तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी तमगा है हमारे लिए। हम्म, दे आर, ये लोग एजेंडा वाले लोग हैं, एंड वी डोंट एटलीस्ट, काफी लोग अभी थक गए हैं इनके बायस्ड रिपोर्टिंग से। हम्म। दे हैव देयर ओन एजेंडाज, एंड दे स्टिक टू इट। तो एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, मैं उसके बारे में, मैंने जफर सरेशवाला की आपसे बात की। जी। आई हैव मैंने वन उनके क्वेश्चन। जी मैंने उनके हाँ, कुछ इंटरव्यूज देखे हैं। ही यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी जी। ही इज, ही इज हाँ, टुडे हाँ। आल्सो। अच्छा। ओनली थिंग इज ही सेज कि मैं बार बार क्या करने जाऊं, जी। मेरे अपने लोग तैयार नहीं हैं, तो मैं बार बार उनसे क्या लेने जाऊं। हम्म,
नंबर एक। नंबर दो, उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो वो लंदन में हुई थी। हम्म एंड ही हैड गॉन एंड ही सेड कि मेरे साथ जो लोग थे वो देवर एक्सट्रीमली एंटी मोदी, तो हम हाँ, लोग तो लड़ने झगड़ने गए थे। हम्म एनीवे, हम्म, देखिए, हम कश्मीरी पंडित जो हैं, जान पे बन आई तो हम लोग छोड़ के आ गए। जी 5 से 7 लाख लोग जो है वो कश्मीर छोड़ के आ गए। गुजरात से 2002 के बाद कितने मुसलमान कहीं रेफ्यूजी बन के गए, इसका हम्म कोई अगर आप कोई बता सके। नॉट वन पर्सन हैज लेफ्ट गुजरात। हम्म हम तो 5 से 7 लाख लोग छोड़ के आ गए वहां। सिर्फ मुझे इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है, आई लिव इन गुजरात। हम्म मैं 2003 से लेके अभी भी जाता हूँ, अभी भी मेरा घर है वहां पे। ये तो हम्म अभी 2023 के बाद मैं थोड़ा कम रह रहा हूँ वहां पे, अदरवाइज 20 साल तो मैं आराम से वहां पे सर्विस की है मैंने। एंड आई हैव हम्म ट्रैवल्ड अक्रॉस गुजरात। वी हैड सो मेनी एम्प्लॉयज हु वर मुस्लिम्स। हम्म देवर मेरी बेटी की एक, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे मास्टर्स कर रही थी, तो उसकी एक क्लास फेलो थी। माय डॉटर्स हम्म नेम इज अपर्णा मुंशी, और उसका नाम था, लड़की का नाम है शिरीन मुंशी। शी इज हम्म शिरीन मुंशी, शी इज अ पटेल। हम्म तो लोग उनको सिस्टर समझते हैं। और हमारे हम्म घर में वो शिरीन और उसकी और एक दो और फ्रेंड्स, वो लोग रात को आके गुजरात में अक्टूबर में एक वो गरबा नाम का एक फेस्टिवल होता है, हम्म आपने शायद सुना हो। 9 जी जी रात का लिए एक वो होता है। तो अब ये हम्म लड़कियां जो हैं, ये रात को गरबा वगैरह खेल के लेट हो जाता था, 12-1 बजे 2 बज जाते थे। तो फिर हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में मैं और मेरी वाइफ और मेरे फादर को छोड़ के कोई नहीं था, तो हम्म बेटा बाहर पढ़ रहा था, तो ये हम्म लोग आके घुस जाती थी कमरे में। तो नॉट वन गुजराती मुस्लिम लेफ्ट गुजरात आफ्टर रॉयट्स। हम्म कंपेयर दैट टू J&K, कंपेयर दैट हम्म टू कश्मीर। 5 to 7 lakh people left कश्मीर। तो इसलिए हम्म ये एक स्टोरी बनाई गई टू डिस्क्राइब। वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट लाइक समबडी, गिव इट अ बैड नेम, एंड द बेस्ट हम्म वे टू किल अ डॉग, गिव इट अ बैड नेम। यू कॉल इट हम्म कि ये रैबिट डॉग है जी, मर गया। हम्म तो इसलिए जो टारगेटिंग हुई नरेंद्र मोदी की, या तो जगमोहन की, उससे पहले जगमोहन की, एग्जैक्टली सेम। और हम्म वहां तो जगमोहन का कम से कम ये भी था कि उसने अब्दुल्ला साहब का नुकसान किया था। उसने अब्दुल्ला साहब के एवेन्यूज ऑफ अर्निंग कम कर दिए थे, तो इसलिए वो रहा। हम्म वो जगमोहन का जो छोड़ना था कश्मीर को, दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर मौलवी फारूक गॉट किल्ड। हम्म मौलवी फारूक जो है ना, आजकल जो मीरवाइज उनके फादर, जी जी he was murdered, तो उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। So I was telling you, I have lived in Gujarat for 20 years, हम्म और इमीडिएटली ये गोधरा कांड के बाद मैं वहां रहा हूँ। और क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, तो आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर। हम्म सर, नॉट वन गुजराती मुसलमान हैज लेफ्ट गुजरात आफ्टर रॉयट्स। हम्म दिस इज सिंपल टारगेटिंग। और जैसा हम्म ये हमारे जगमोहन साहब को किया गया, ही वाज टारगेटेड। हम्म अब उसका एक ही प्रूफ है कि अगर आपको चैलेंज करना है, तो भाई उन्होंने किताब लिखी है, ओपन पब्लिक में है किताब। हम्म 20-30 साल से लगभग वो किताब पब्लिक में है। तो चलो, हम्म जाओ चैलेंज करो उसको, कहीं पे कोर्ट में ले जाओ। हम्म तो वो सब नहीं हो पाया। हमारे फारूक साहब जो है ना, आप पढ़िएगा, जो मैंने आपको आज का एक उनका वाक्य किस्सा लतीफा सुनाया है, हम्म वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। आज उनने किसी को कहा है, यस, एड्रेस पाकिस्तान, कि जी आप अपना संभालो, हम तो वी आर हैप्पी इन इंडिया, वी डोंट, हम अभी तक, आपने बहुत कोशिश की, नहीं कामयाब हुए, तो अभी आप अपना मुल्क संभालिए। तो फारूक साहब कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। उम्र में हम्म भले वो 80 के ऊपर हो गए हैं, लेकिन जी सीरियसनेस नहीं है। हम्म और ऐसे दो गले लोगों का शकील साहब क्या कहें। हम्म When his daughter, I mean his son married a Hindu girl, हम्म पायल शायद नाम था उसका, वो भी किसी हम्म अच्छी फैमिली की थी। तो हम्म बड़ा वेलकम किया जी, हम देखो जी,
हिंदू लड़की को हमने मुसलमान बना दिया। वेदर शी बिकेम मुसलमान और नॉट, आई डोंट नो, उसने वो कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई। अभी उनका पीछे कोर्ट में केस चल रहा था डिवोर्स का, और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और वो सब चल रहा था। उसको मेंटेनेंस का भी था उमर फारूक के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ। लेकिन जिस दिन उसकी बेटी ने, शी मैरिड राजेश पायलट के बेटे से उन्होंने शादी की, सचिन पायलट से। भाई जो था वो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बाप जो था वो लंदन चला गया। 2-4 दिन जो शोरिश थी वो दब गई। उसके बाद तो दे वर हैप्पी फैमिली। मतलब जिसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, जिस तरह के लोग, ऐसा पता नहीं, वो शायद अपने साजिद तरार साहब ने कहा था कि हमारे जो इमरान खान साहब है वो दूसरों को बेटों को मरवाने के लिए ही विल गिव अ कॉल, आज ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अपने बेटे जो है वो दे आर सेफ इन लंदन। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जयपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था 8.5 साल में, शायद बिटवीन 8 and 9 years। I have met several doctors who used to say कि फारूक साहब हमारे जमाती थे। Studying in one of the best schools of श्रीनगर, जब वो अभी कॉलेज नहीं गए थे, मतलब 10वीं 12वीं में ही पढ़ रहे थे, he was thrown out of his class by his teacher। हालांकि उनके अब्बा उस वक्त he was प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फारूक को मिस्टर सतलाल राजदान टीचर का नाम था, उन्होंने उसको कहा निकल जा, यू आर नॉट सीरियस इन योर स्टडीज, यू गेट आउट। के मार्क्स इतने कभी नहीं थे कि वो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करते, तो उनको जयपुर मेडिकल कॉलेज, एसएमएस सवाई माधो सिंह मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, वहां पे भेज दिया गया। तो 8-9 साल उन्होंने वहां लगाई, आराम से पढ़ाई की, जल्दबाजी नहीं थी। तो फिर बाद में इट इज सेड कि लाल बहादुर शास्त्री वाज डिस्पैच्ड बाय नेहरू कि भाई प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करो कि इसको पास कर दो। वहां पे प्रिंसिपल एक बड़े कड़क किस्म के डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट हेलिग। तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स इसको भाई अब रवाना करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि यहाँ से पास आउट करके ये सीधा लंदन चले जाएंगे, इंडिया में नहीं रहेंगे। दे डिडंट वांट हिम टू बी इन इंडिया। तो ऐसे ही उनके छोटे भाई मुस्तफा कमाल, वो भी डॉक्टर बने। पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा तीर मारा था, ऐसा कुछ नहीं था, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन दे यूज्ड टू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज। महबूबा मुफ्ती की क्या पोजीशन रही इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात ये कि महबूबा इनहेरिटेड व्हाट हर फादर डिड। मुफ्ती सैयद जो थे वो, सईद, मुफ्ती सईद, ही वाज a politician with good control in अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और वो कांग्रेस में काफी देर रहे। और फिर जब उनको लगा कि मेरे जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो फारूक और राजीव गांधी के दोस्ती की वजह से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस वो डिस्टर्ब होंगे, वो मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स ही डिड वाज 1986 में उन्होंने कश्मीर में रॉयट्स करा दिए। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो उनका होम टाउन था, वहां पे उन्होंने रॉयट्स करा दिए, सो दैट राजीव गांधी वाज फोर्स्ड टू टेक हिम टू सेंटर। उसको वहां पे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बना दिया, चल यार तेरे को यहाँ नहीं मिला, तेरे को कुर्सी चाहिए ना, चल यहाँ की जगह वहां चला जा। लेकिन वहां भी उसने देखा कि मेरा कुछ ज्यादा कुछ बन नहीं रहा, और वो पीरियड एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही डिस्टर्ब पीरियड था। जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया, उसमें बहुत सी कोalitions और ये सब बन रहे थे, एक दूसरे की कुर्सी भी बना भी रहे थे और ना तोड़ भी रहे थे। और कांग्रेस प्लेड अ वेरी डर्टी रोल इन दैट, बिकॉज कांग्रेस ने एक दो जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। तो मुफ्ती साहब जो थे, बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम, तो उसको सेकुलर दिखाने के लिए कि भाई हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, तो उसको होम मिनिस्टर बना दिया। तबाही मचा दी उसने, तबाही मचा दी। तो जो रुबैया सईद का केस हुआ, उनकी खुद की बेटी जो कि किडनैप हुई और 5 या 7 दिन वो रही, और फिर बाद में उसके बदले में 5 बड़े टेररिस्ट को छोड़ दिया गया।
एंड वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। और अभी वो जो केस एक है, शायद उसको उन्होंने शिनाख्त के लिए बुलाया था, भाई यही टेररिस्ट था शायद, मुझे याद नहीं कौन सा टेररिस्ट था उसमें। लेकिन तो मुफ्ती जो है ना, ये महबूबा मुफ्ती, वो भी शी इज गुड एट प्लेइंग श्रिल पॉलिटिक्स, श्रिल रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। वो तो ये बोलते थे ना कि हम सईद हैं और हम तो खास तौर से वी आर मोर प्योर देन अदर्स। तो अभी वो क्या हो गया कि उसको शी इज नाइदर हियर नॉट देयर। अभी जब जो रीसेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें कुछ खास उनकी कामयाबी हुई नहीं, एंड पीपल हैव सीन थ्रू। ओके। एक चीज जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अक्सर लोग पूछते हैं, जी क्या हुआ J&K में? शकील साहब, उससे जो हमारे जो मेन फ्रेम पॉलिटिशियंस थे वो सब एक्सपोज हो गए। पीपल लाइक महबूबा मुफ्ती, दे गॉट एक्सपोज, या लोन के बच्चे थे, या और भी कई लोग थे जो कि अभी तो आपको अपने आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये जो कुछ एक तंजीमें थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी विच वर एसोसिएटेड विद, वो क्या बोलते थे उसको, APHC। हाँ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। जी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ अभी उन लोगों ने अभी दो चार ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया है, जी वी आर नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद देम। बट टू मी it's a hogwash, it's an absolutely useless thing। क्यों? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, और पावर दे विल डू एनीथिंग, पावर के ओके। लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। एंड महबूबा इज वन ऑफ दोज पीपल। तो उसका तो अभी पॉलिटिकल फ्यूचर भी कोई खास नहीं, उसकी बेटी भी आई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो भी हार गई। तो पॉलिटिकल फ्यूचर तो उनका कुछ लंबा चौड़ा आज की डेट में नहीं दिखता है। ओके। अच्छा संजीव जी, हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे रोहिदाद खान, ही वाज बोर्न इन 1923 एंड ही डाइड लास्ट ईयर। तो मैंने उनका कुछ साल पहले इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। ही वाज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस का। तो मैं हैरान परेशान हो गया कि भाई अगर एक इतने हाईली प्लेस्ड ब्यूरोक्रेट को ये नहीं पता, जो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, तो फिर एक आम पाकिस्तानी को क्या पता होगा। और आप मुझे बता रहे थे कि VP सिंह को भी पता नहीं था कश्मीरी पंडित्स का, वो क्या स्टोरी है? वो यही स्टोरी है कि when he was informed by his staff कि भाई कश्मीर से ऐसा ऐसा भाग रहे हैं, कि वो कौन पंडित, he also said the same thing। ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे कुछ ऐसे नेता हुए हैं, लीडर्स हुए हैं उस पीरियड में, खास तौर से आफ्टर राजीव गांधी लॉस्ट पावर। तो क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट्स बनी, इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट बनी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी, मतलब ये शॉर्ट लिव्ड 2 महीने 3 महीने 4 महीने वाली गवर्नमेंट्स बनी उसके बाद। तो ये सारी की सारी बहुत ही ऑन वेरी वीक फाउंडेशंस, ये कुर्सी के लालच में ये लोग आपस में मिलके बैठ गए थे, अदरवाइज आइडियोलॉजिकल या बाकी कुछ कुछ था नहीं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज कोई जानता भी नहीं। ये लोग फिर डेस्परेट स्टेप्स लेते हैं, they play desperate politics। ओके। तो ये ऐसा ही है। हमारे फारूक साहब को सबसे बड़ा आजकल ये तकलीफ ये हो रही है कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया। He was angling to become the president of India, कि भाई मैं मुसलमान भी हूँ और so called loyal to India भी हूँ, तो मुझे तो प्रेसिडेंट बनना ही चाहिए। हमारे अखबारों में काफी उसका नाम उछाला गया, काफी बार, एटलीस्ट 2 बार या 3 बार उसका नाम उछाला गया जी कि इसको he should be made president of India। तो मुझे जो दूसरी बात करनी थी आपसे शकील साहब, that was about that movie। ये ब्रीफ सी बात होगी, that movie द कश्मीर फाइल्स। जी जी। हालांकि मेरा जाती मतलब आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट टच विद विवेक अग्निहोत्री जी, लेकिन जो मैंने जब फिल्म लॉन्च हुई, मैंने आई वाज इन यूएसए जिस वक्त ये फिल्म लॉन्च हुई, ये जिस वक्त ये मैंने वहीं देखी है, न्यू जर्सी में था, मेरी सिस्टर लेके गई थी। जी। तो मुझे वो देख के वहां का जो सीन था, बिकॉज मेरी सिस्टर ने खड़े होकर वहां पे पहले अनाउंस किया बिफोर द मूवी स्टार्टेड
कि भाई आई एम फ्रॉम कश्मीर, एंड जो इसमें आपको दिखाया गया है इसमें एग्जेजरेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है। जी जी। तो आफ्टर द मूवी वाज ओवर, तो एज वी केम आउट ऑफ द थिएटर, तो काफी लोग मिलने आए मेरी सिस्टर को। तो वो एक ही बात कह रहे थे, वी डिड नॉट नो। अब मुझे ये बात सुन के, क्योंकि वहां पे एक मिक्स क्राउड था, कोई केरला से है, कोई कहीं से, कोई कहाँ से, तो लोगों को पता नहीं था। मुझे ये सुन के वो जो 1945 में जब अमेरिकन आर्मी ने वो कंसंट्रेशन कैंप्स ओपन किए जी। और वहां के आसपास के लोगों को बुलाया कि भाई तुम लोगों को, वर यू नॉट, नो वी डिड नॉट नो। उन्होंने कहा यहाँ पे ये जो क्रेमेटोरियम चल रहे थे उसकी स्मेल भी तुम्हारे को नहीं आती थी। दिन में 100 200 300 लाशें जल रही थी, वो भी तुम्हारे को स्मेल नहीं आती थी। सो द ये जो है ना, एक वो होता है गिल्ट लेडन, वी डिड नॉट नो। तो लॉट ऑफ पीपल सेड दिस थिंग दैट वी डिड नॉट नो। जो इंडियंस थे, मतलब अलग अलग शहरों में रहने वाले, दे सेड कि दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो विवेक अग्निहोत्री ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो ये था कि उन्होंने शायद 700 घंटे का उनके पास फिल्म इंटरव्यूज है। One of the gentlemen who died, who was one of the first people to be killed, Justice Neelkant Ganju, जिनको के नवंबर 1989 में मारा गया। उसके बाद उनकी फैमिली जो थी, उनका बेटा खासतौर से, he somehow managed to go to USA. He is now probably a US citizen, वहीं रहते हैं। मेरी उनसे थोड़ी किसी और सिलसिले में बात हुई थी, तो मैंने उनसे बात की। Then he informed me कि अग्निहोत्री हैड फिल्म, जो भी उन्होंने बात की है, उन्होंने फिल्म किया था उसको। कहते आई वांट प्रूफ ऑन सेलुलाइट, कि भाई कल को मुझे कोई पूछे कि जी आपका जो आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ फैक्ट नहीं है, तो मैं उसको, मेरे पास डॉक्यूमेंट, आई मीन दिस इज सेलुलाइट पे प्रूफ है मेरे पास, फिल्म किया हुआ मैंने। इसी तरह से विवेक अग्निहोत्री कहते हैं जी मेरे पास, आई डोंट रिमेम्बर कितने घंटे का है, बट आई हैव गॉट प्रूफ। अब ये मूवी आए हुए काफी समय हो गया। सी उसमें जब आप एक इस तरह का मूवी जैसा एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, तो उसमें आपको, यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर योरसेल्फ, उसमें आपको एक व्हीकल बनाना पड़ता है, एक नरेटर बनाना पड़ता है, somebody who narrates the story. सही। He is a part of it, and उसके थ्रू ही आप स्टोरी समझाते हैं जी। तो देयर आर, तो उसमें उन्होंने एक अनुपम खेर नाम के हमारे एक कश्मीरी फेमस एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं, तो उनको ही मेड हिम द नरेटर, मेन नरेटर, और उसके आसपास उसने एक फिल्म बनाई। he has not once but several times claimed this thing in news, in media, कि भाई आपको अगर लगता है कि मैंने कहीं पे एग्जैजरेट किया है, हाँ अलबत्ता ये है कि मतलब कुछ एक चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स भाई, हमारे जो हिंदू लोग थे उन लोगों ने अटेम्प्ट किए वापस जाने की, और हर बार जो ये अटेम्प्ट होता था वो फेल हो जाता था। रीजन बीइंग वहां पे पीपल वर किल्ड, जो भी लोग आए दे वर किल्ड। मैं आपको अभी आई बी एटलीस्ट 3 जो कहे ना इसको, 3 जगह, संग्रामपुरा, नंदीमर्ग, एंड देयर वाज वन मोर प्लेस जहाँ पे लोग गए और उन्होंने वहां पे दे ट्राई टू गो बैक। मोस्टली रूरल एरिया के लोग थे, जो वहां गए और उन्होंने कोशिश की कि हम लोग वापस अपने घर गांव जाएं, अपने घर जाएं। जो देहात का आदमी होता है उसको अपने खेत से, अपने बगीचे से काफी प्यार होता है। जी जी। तो वो लोग कोशिश किया उन्होंने कि जाए, और क्योंकि जम्मू में, शकील साहब आप यकीन करो, लोग उस वक्त कहाँ रहते थे, तबेले में रहते थे, तबेले में, मतलब लोगों ने तबेले में रहने के लिए भी किराए पे ले लिए तबेले, स्टेबल्स। जी जी, जहाँ गाय भैंस रहती थी ना,
जहाँ गाय भैंस रहती थी। तो वहां पे उन्होंने जगह ली। तो जो वहां पे उस वक्त ये लोग थे, संग्रामपुरा एक जगह थी, वहां पे 1997 में हुआ। वंदहामा एक और जगह थी, वहां 1998 में हुआ। छठी सिंहपुरा 2002 में 2000 में हुआ। और नंदीमर्ग, दीज आर, आप अगर गूगल करेंगे ये जगहों को तो आपको पता चलेगा जी, इसमें पूरे गांव मतलब जो हिंदूज आए हुए थे वहां पे, जो दोज हु हैड कम बैक फ्रॉम जम्मू, उनको मार दिया गया। तो ये चीज उन्होंने दिखाई है, उन्होंने एक एपिसोड दिखाया है, एक एपिसोड दिखाया वहां पे, मुझे याद नहीं कहाँ का है वो, बट व्हाट दे हैव शोन इज दैट पीपल वर किल्ड। तो सो ही हैज अ चैलेंज कि भाई आप मुझे एक जगह मुझे एग्जेजरेशन, अदर देन जो एक आर्टिस्टिक वो उसको थोड़ी सी वो लेनी पड़ती है, फ्रीडम, लिबर्टी एक लेनी पड़ती है, आर्टिस्टिक लिबर्टी लेनी पड़ती है, अदर देन दैट आप मुझे बताओ। लेकिन क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि नेशन के सामने ये लोग समझ लीजिए उनके मास्क उतर रहे थे, पीपल लाइक खुदा एंड अदर थिंग, तो वो जो पूरा एक इकोसिस्टम था वो उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। अभी मैंने आपको एक पिक्चर भेजा है यासीन मलिक के साथ, इसका फारूक अब्दुल्ला का, he was just patting him on the back. Now Yasin Malik is a person who is accused of killing so many people. इंडियन एयरफोर्स के चार लोगों को, अदर देन दैट काफी लोगों को उसने मारा या मरवाया। वो पीटर कराटे नाम का एक उसका साथी था, तो वो तो कहता मैं भूल गया हूँ कितने लोग थे। तो वो जो एपिसोड्स थे वो उन्होंने दिखाए, वो उन्होंने फिल्म किए। अब नेचुरली आपको देयर वाज अ लेडी जिसको कि आरएसएस, जिंदा आरएसएस चीर दिया गया। अभी उसको क्या दिखाएंगे, मतलब वो, but they somehow recreated that kind of a scene and they killed it. So there are so many such things जो कि वहां दिखाए गए, और which Vivek Agnihotri has very clearly said, जिसमें somebody who has got something to say against it, please bring proof and tell me, point out कि सर ये गलत है, ये मुझे पॉइंट आउट करके दो। इसलिए जो उस दिन रवि गुप्ता ने कहा कि एग्जैजरेशन थी, अब नेचुरली जो इंसान फर्स्ट हैंड नहीं जानता उसको क्या पता है कि सांप का काटना क्या होता है, उसको क्या पता कि बिच्छू का काटना क्या होता है। जब तक खुद पे ना आए तब तक नहीं पता लगता। अच्छा संजीव जी, यहाँ पे काफी स्टेट लेवल पे और मीडिया लेवल पे ये बात की जाती है कि कश्मीर में डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कितनी हकीकत है, कितने लोगों को सिटीजनशिप दी गई है आफ्टर दी रिपील ऑफ 370? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका संबंध 1947 से है। 1947 में काफी लोग जो थे वो अलग अलग एरिया से जे.एंड.के में आए, ठीक है, क्योंकि शेख साहब के दिमाग में हमेशा से ही वो था कि मुझे शेखडम बनाना है, तो उनको जम्मू भेज दिया गया। मुजफ्फराबाद से लोग आए, पुंछ से लोग आए, उनको जम्मू भेज दिया गया। मीरपुर से लोग आए, चलो मीरपुर वालों का हक ही था कि भाई वो जम्मू प्रोविंस के ही थे, लेकिन जो मुजफ्फराबाद वाले थे वो तो कश्मीर प्रोविंस के थे भाई, उनको भी जम्मू भेज दिया गया। तब से लेके अब तक उन लोगों को स्टेट का कोई रिकग्निशन नहीं था। वो पार्लियामेंट में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन स्टेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दे हैव बीन गिवन दैट राइट, जो कि 77 सालों से आप वहां रह रहे हो एंड यू केम एज ए रेफ्यूजी, तो भाई आपका हक बनता है। दैट इज वन। बट वो लोग कहाँ रहते हैं साहब? वो लोग जम्मू में रहते हैं। एक तो मुझे एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है शकील साहब, हर इंसान जो है वो कश्मीर बोलता है। जी जी। व्हाइल एज अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान ने हमारे जे.एंड.के पे कब्जा किया या कुछ पोर्शन पे कब्जा किया, कश्मीर वैली लॉस्ट, सबसे कम एरिया जो लॉस हुआ वो कश्मीर वैली का हुआ।
हम्म उसके बाद ज्यादा जो था एरिया लॉस वो जम्मू का था, एंड सबसे ज्यादा लॉस लद्दाख का था। हाँ लेकिन आप लोगों की नजर में, बिकॉज कश्मीर वॉज मुस्लिम सेंट्रिक, तो वो जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बिकॉज अगेन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। ठीक है सर। दूसरी बात, वहां पे इंसान का जो है ना, ये एक्सक्रीटा, ये उठाने के लिए कुछ पंजाब से क्रिश्चियंस को लाया गया। वो आपके यहाँ हम्म भी आए थे। देयर वर पीपल हु वर ब्रॉट विद अ हम्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि इनको भाई ह्यूमन एक्सक्रीटा, क्योंकि उस वक्त ड्राई लैट्रिन्स होती थी, तो उसको जी मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी होती थी। हम्म दे वर नॉट गिवन एनी राइट, उनको सिर्फ काम करने के लिए बुलाया। 77 हम्म साल से वहां रह रहे हैं, उनको नहीं हम्म दिया गया। दे हम्म हैव बीन गिवन, वो भी मोस्टली जम्मू में रहते हैं। हम्म अब तीसरी चीज, अभी जैसे मैं हूं, मैं 1990 में भाग आया हूं। हम्म मेरे बच्चे बाय एंड लार्ज बाहर पले बड़े, अभी मेरे आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, हम्म बट आई डू नॉट वांट टू लूज द टैग दैट आई एम ए कश्मीरी पंडित। हम्म तो मुझे ये एक फैसिलिटी दी गई कि भाई तुम अपना एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो, दैट आई हम्म बिलोंग टू। रहता मैं, चलिए मैं आज हैदराबाद रहता हूँ, उससे पहले मैं बड़ौदा रह रहा था, लेकिन मेरे हम्म बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिल गई है। हम्म आई विश आई कुड शो यू दैट सर्टिफिकेट। अभी हम्म दिखा देता मैं आपको, बस यहाँ मेरे बहू के ओके पास पड़े हुए हैं। तो अब आप ये कहाँ से, जब ये अगेन नैरेटिव है, दिस इज अ ब्यूटीफुल नैरेटिव व्हिच हैज बीन क्रिएटेड कि जी, जो आपकी पिज्जा खान जैसी आपकी जो वो है ना एंकर, वो तो बड़े हम्म शौक चटकारे मार के बोलती है जी वहां पे डेमोग्राफी खत्म कर दी और कश्मीरियों के हुकूक खत्म कर दिए। हम्म भाई साहब, कश्मीरी मुसलमान को ये हक है कि वो दिल्ली में प्रॉपर्टी ले, वो बॉम्बे में प्रॉपर्टी ले, वो इंडिया के सबसे लास्ट एरिया में जाके प्रॉपर्टी खरीदे। हम्म लेकिन दिल्ली में रहने वाले किसी को यह हक नहीं है कि वो जम्मू आके या तो कश्मीर आके प्रॉपर्टी खरीदे। हम्म तो ये आज का नहीं है, ये तब से ही चला आ रहा है। हम्म बिकॉज माई जॉब इन्वॉल्व लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, एंड आई वुड सी दिस थिंग। जो बेस्ट समझ लीजिए टूरिस्ट सेंटर्स थे, ट्रैवलर्स जहाँ आते थे, कोचिन, जिसको कोची कहते हैं, मैंने वहां देखा। आई वेंट देयर, तो आई वेंट तो देखा मैंने। अब लैंग्वेज तो मैं समझ जाता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत शक्ल से भी पहचाना जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर? साहब बहुत साल हो गए हम्म बैंगलोर में। हम्म सी पीपल डोंट रियलाइज दिस थिंग कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव द राइट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, हम्म नो क्वेश्चन आस्क्ड। बट हम्म एज ऑफ डेट, आज की डेट में भी किसी बाहर वाले को वहां हम्म आके प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं है। नहीं तो ये हक अब दे नहीं दिया गया, ये जो 370 की रिपील हुई। उसमें अभी तक तो यही हुआ है, अभी तक तो यही जो अभी तक जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है, ये है कि अभी तक यही हुआ है कि जो कश्मीर से भागे थे। सी हम्म इसमें क्या रहता है शकील साहब, जो ब्यूरोक्रेसी है वो हम्म अभी भी इनके कब्जे में है। वो हम्म कश्मीर फाइल्स में एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग था, सरकार भले, सरकार चाहे उनकी है, सिस्टम हमारा है। हम्म द काइंड ऑफ शुड आई से ऑब्जेक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस, वो सब रेज हो रही हैं। 1997 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक हम्म गवर्नमेंट ऑफ जे ने एक एक्ट पास किया था कि जो माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही कोई नहीं खरीद लेगा। हम्म पौने पौने दाम में लोग खरीद गए। हम्म आज तक उसमें से, मतलब सपोजिंग अब लोगों ने करना शुरू कर दिया है, 5% केसेस का डिसीजन नहीं हो पाया। क्यों? वो खरीदी किसने? जो लोकल गुंडा था। हम्म अभी आप जाके उससे झगड़ा कीजिए, हम्म खुद आप रहते हैं दिल्ली में, खुद आप रहते हैं जम्मू में, खुद आप रहते हैं बैंगलोर में, तो कौन हम्म जाएगा वहां झगड़ा करने आपकी ऑन योर बिहाफ? नोबडी इज गोइंग टू गो देयर। तो हम्म ये एक बड़ा अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। तो हम्म आई होप वो जो मिस पिज्जा खान है वो भी सुन हम्म लें
और कहें तो मैं उनके पास जो मेरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है मेरे बच्चे, एक तो ये चीज भी है कि कश्मीर J&K में महाराजा हरि सिंह के वक्त से एक स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होती थी, which said that he is a A-class citizen of the state of J&K. उसको खत्म करके अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गई है, तो उसको वो दे रहे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे जो हैं वो कब कश्मीर जाएंगे या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो कब कश्मीर जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू लूज दैट आइडेंटिटी। संजीव जी, यू हैव बीन वेरी जनरस विद योर टाइम। तो हमने काफी तफसील से बातचीत की। अगर मजीद भी कुछ सवालात मेरे जहन में आए तो फिर मैं दोबारा आपको तकलीफ दूंगा। थैंक यू वंस अगेन। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू। आपने भी मुझे एक ऐसी किताब जो कि मैं काफी देर से ढूंढ रहा था, सोच रहा था मैं मिल जाएगी, आपने मेरे को वो फराहम कर दी मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो पुराने जख्म हैं वो ताजा हो रहे हैं। जी जी, मैंने भी वो जो है ना फॉर्चुनेटली उसको किया, गूगल किया, पीडीएफ वर्जन जो है फ्रोजन टर्बुलेंस का, तो इत्तेफाक से वो मुझे मिल गई, फिर मैंने आपके साथ वो शेयर की। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव बुक। मैंने आपको एक दो बुक्स और मेंशन की हैं। एक जो मिस्टर मालगोंकर करके हुआ करते थे, उन्होंने भी कश्मीर में, बिकॉज ही वाज अ वेरी ओल्ड रिपोर्टर, उन्होंने लिखी थी। एक आपको अगर कभी मिले तो वीपी मेनन की बुक है अबाउट इंडियन पार्टीशन, बिकॉज वीपी मेनन वाज अ पर्सन जो सरदार पटेल के साथ मिलके जिसने सभी राजाओं महाराजाओं को मना लिया था इंडिया ज्वाइन करने के लिए। तो वो इंटीग्रेशन भी, ऑफ स्टेट्स। जी हाँ वो भी जो आप वो किताब पढ़िएगा, जी तो आई विल सी इफ आई कैन get a copy of that. I'll share that with you. जी। थैंक यू वेरी Thank you. मच। Thank you.